चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
अपूर्व ज्ञान दीपावली मनाता है। मिट्टी के दिए को जला करके नहीं, क्योंकि आज तक हमने मिट्टी के दीपक को जला करके ही दीपावली मनाई। यह दीपावली मनाने का प्रयोजन नहीं था, यह असली दीपावली से बचने का उपाय था। यह अज्ञानियों की बहुत गहरी चाल थी कि कैसे भी करके ज्ञान दीपावली से बच सके। मिट्टी के दिए को जला करके कोई दीपावली मनाता है। राख की दीवार से मिट्टी के दीपक को जलाया, मगर यह बात ही भूल गए कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही परम ज्ञान दीपक है। आज से जो यह आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में ज्ञान दीपावली शिविर का शुभारंभ हो रहा है, मैं आप ज्ञान दीपकों के संग इन 5 दिनों के सत्संग के दौरान भीतर की जलती ज्ञान ज्योति का परिचय देने का प्रयास करूंगा। और याद रहे कि मेरे बोलने से तुम्हें परिचय कम प्राप्त होगा। मेरा मौन अधिक बोलेगा। जलती हुई ज्योति बोलती नहीं है, जलती हुई ज्योति का जो प्रकाश है वही अपना परिचय देने के लिए पर्याप्त है। ज्ञान की ज्योति की अनुभूति यही दिखाई दे कि यह देह स्वयं ही मिट्टी का दिया है। तरह तरह के अलग अलग आकार के दीपक। कल ही मैं नासिक के बाजार में था। बाजार में तरह तरह के रूप रंग वाले, तरह तरह के आकार प्रकार के दीपक बेचे जा रहे थे। मगर जिन दीपकों को मैंने देखा कि दुकानदारों की दुकानों में वहां पर खरीदते हुए बेचते हुए उन ग्राहकों में, व्यापारियों में भी मुझे दीपक ही दिखाई दिए। आकार अलग है, कुछ छोटे आकार का, कुछ बड़े आकार का। मगर दुकान पर जो बेचा जा रहा था उस दीपक में ज्योति नहीं थी। और जैसे तुम उस दीपक में ज्योति को नहीं देखते, ऐसे ही ज्ञानी प्रत्येक देह के परमाणुओं में चैतन्य ज्योति को नहीं देखते। दुकान पर रखे हुए दीपक की भांति इस मनुष्य देह की मिट्टी से बने हुए दीपक को तुम ऐसे ही देख सको और ये देखने वाली दृष्टि तुम्हें प्रकट हो। इसी प्रयोजन से ये 5 दिन की मुलाकात है। ये एक अवसर है, यह भी एक अपूर्व अवसर है। लंबे काल के बाद में, विरह की वेदना के बाद में ये सिर्फ 5 दिन का अवसर मिला। फिर और लंबी विरह की यात्रा होगी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ये 5 दिन की दीपावली, वास्तव में 5 दिनों की दीपावली नहीं होती। दीपावली तो एक समय में मनाई जाती है। प्रति समय जो पर्याय में ज्ञान की लहर उठती है, उस उठती ज्ञान की लहर में न्यायक का दर्शन हो, सागर की तरंग में सागर का दर्शन हो,
कि उस समय निर्विकल्प हुआ, तरंग के विकल्प से मुक्त हुआ। ज्ञान दीपावली मनाने के लिए हम यहां बैठे हैं। ऐसे चैतन्य ज्योति की स्पर्श ना हो कि कर्मों के ईंधन जल ही जाए। ईंधन जले तो जले हुए ईंधन में से राख तो बचती है। यहां तो रागादि भावों के ईंधन ऐसे जले कि कोई निशानी न बचे। शरीर को जलाए तो शरीर को जलाने के बाद में राख तो बचती है, उसकी निशानी कुछ तो बचती है, मगर राग और द्वेष के विकारी भाव जैसे ही जल जाते हैं उसकी निशानी तक भी नहीं मिलती। ऐसी परम दशा की प्राप्ति के लिए इस शिविर का आयोजन हुआ है। दीपावली के दिन हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दरवाजे के दोनों दिशाओं पर रख कर के दीपक को तेल और बाती से जला करके नहीं, बाहर का दीपक ऐसा है जिसके लिए तेल की जरूरत पड़े, बाती की जरूरत पड़े, मगर यह ज्योति तो बिन बाती बिन तेल है। बाहर का दीपक तो हवा का एक झोंका आया कि बुझ गया, मगर यह ज्ञान की ज्योति ऐसी है कि अनंत काल बीता फिर भी बुझा नहीं। अनंत विकल्पों की ऐसी हवा आई मगर यह बुझा नहीं। यह ज्ञान का दीपक, यह चैतन्य ज्योति। न तो हम मिट्टी का दीपक जला करके दीपावली मनाएंगे, न तो हम महावीर भगवान को निर्वाण लड्डू चढ़ा करके दीपावली मनाएंगे। मैंने बनियों को देखा है, दीपावली के दिन लड्डू लेकर के भगवान के पास में पहुंच जाते हैं, निर्वाण लड्डू। मूर्खता की भी हद होती है। महावीर भगवान ने परिपूर्णता को पाया। महावीर भगवान ने भीतर में चैतन्य के अमृत का रस चखा, और ऐसे चैतन्य रस का स्वादन करने वाले महावीर भगवान के सामने जाकर के तुम ये बूंदी के लड्डू चढ़ाते हो और दीपावली मनाते हो। मगर ये सब धोखा है अपने साथ दिया जाने वाला। दीपावली के दौरान निर्वाण की अनुभूति तो होगी, मगर ये बाहर की बूंदी और बूंदी से बने हुए लड्डू से नहीं। अनंत गुणाधिपति ये चैतन्य घनपिंड के आश्रय से। दीपावली का त्योहार महावीर भगवान के निर्वाण के कारण हम मनाते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण के दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वास्तव में दीपावली का त्योहार पर से हटकर के, पर से छुटकर के अपने में लीन होने का त्योहार। महावीर भगवान से मुक्त हुए कि गौतम स्वामी अपने में लीन हुए, एकांत में लीन हुए। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होने पर एकांत का अनुभव होता है। अनंत काल के लिए, एकांत की यात्रा के लिए मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, भीड़ भाड़ से बचो, ये धोखेबाज से बचो, ये परिवारजनों की काजल की कोठरी से बचकर के तुम जितने एकांत में रह सको रहो। एकांत में रहकर के सत्य की खोज करो, क्योंकि यहां कोई भी तुम्हारा नहीं, सब धोखा है।
सब सपना है, तुम जागो और इतने स्वरूप में एकाग्र हो कि तुम्हें एकांत का अनुभव हो। मैं मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ने को नहीं कहता, मैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने को नहीं कहता। मैं जयपुर में पढ़ता था, अहमदाबाद से जयपुर जाते समय बीच में अजमेर आता था। अजमेर में जब ट्रेन रुकती, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर मुसलमान वहां बैठ करके नमाज पढ़ने लगते। शाम का समय होता, नमाज पढ़ते। बहुत प्रसिद्ध प्रख्यात दरगाह है, उसकी ओर उनका मुख होता और वे नमाज पढ़ते। और मैं ये देखता कि नमाज पढ़ने वाला एक व्यक्ति, एक सत्य घटना है, नमाज पढ़ रहा है और बार बार पीछे मुड़ करके देखता है। ट्रेन छूट तो नहीं गई, ट्रेन चली तो न गई नहीं, आगे नमाज पढ़ता है मगर बार बार पीछे ट्रेन का विकल्प आता है। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और मोड़ दी कि तू इधर देख। उस समय तो वो कुछ बोला नहीं, चुप वहां पर नमाज पढ़ता रहा। मगर जैसे ही नमाज उसकी पूरी हुई, काम चला। उसने मुझसे कहा, ये क्या कर रहे थे आप? मेरी गर्दन में दर्द होने लगा। मैंने उससे कहा, मैंने जो किया उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य तो तुम्हारे कृत्य से होता है। तुम नमाज पढ़ते हो, ट्रेन छूट जाए, एक ट्रेन नहीं हजारों ट्रेन छूट जाए, आती है चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? मगर नमाज के बहाने, प्रार्थना के बहाने, पूजा के बहाने, निर्वाण लड्डू के बहाने हमने धोखा दिया है अपने को। अकबर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अकबर नमाज पढ़ रहा था, एक औरत दौड़ती हुई, भागती हुई वहां से आई और अकबर जहां नमाज पढ़ रहा था, अकबर से टकरा गई। अकबर को थोड़ी चोट भी लगी, शरीर में कम लगी थी, उसके आत्मा में ज्यादा लगी। अकबर ने तो जल्दी जल्दी नमाज खत्म की, रोका उस औरत को, इधर आ। एक तो अकबर सम्राट, और उसमें भी सम्राट नमाज पढ़ता हो और कोई औरत उसे ठोकर मारकर चली जाए। उस औरत को रोका, तुझे दिखाई नहीं देता ये सम्राट यहां बैठा है, नमाज पढ़ रहा है? उस औरत ने कहा, मुझे पता नहीं था कि आप यहां बैठे हैं, मुझे तो ये समाचार मिले कि मेरा प्रेमी आया है। इतने लंबे दिनों के बाद, लंबे अरसे के बाद में मेरा प्रेमी आया है और मैं उसके प्रेम में पागल होती हुई, दौड़ती हुई जा रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि यहां कोई बैठा भी है। उस औरत ने कहा, मैं तो अपने एक साधारण प्रेमी में इतनी लीन हो गई थी कि मुझे पता ही न चला कि यहां कोई बैठा है। मगर तुम तो तुम्हारे अल्लाह में इतने लीन हो जाने चाहिए कि तुम्हें पता ही न चले कि किसी औरत ने मुझे यहां पर ठोकर लगाई। मैं ये कहता हूं, एकाग्रता,
इतनी गहराई में, इतने एकांत में जाए कि पता ही न चले कि बाहर में क्या है। अनंत परमाणु, कौन से परमाणु आए और कौन से परमाणु गए, ऐसी परम शांत अवस्था वो तुम्हें एकांत में प्रकट होगी। और कुछ भी नहीं लूट जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ जाता, कुछ भी नहीं समाप्त हो जाता। मैं करीब करीब ये 5-6 महीने की लंबी यात्रा के बाद इस गांव में आया हूं। इस गांव में आकर के कुछ भी नया नहीं लग रहा, सब ठीक चल रहा है। आप देखते हैं सब ठीक चलता है, कुछ भी नहीं बिगड़ जाता। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, जितना हो सके एकांत में रह करके अपने स्वरूप की अनुभूति को उपलब्ध हो। यहां तुम्हारा कोई भी नहीं। ये सब धोखे हैं जो एक दूसरे के सामने कहे जाते हैं। पति पत्नी से कहता है, प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को हाजिर हूं। ये सब व्यर्थ की बकवास है। एक प्रेमी और प्रेमिका जा रहे हैं रास्ते से, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए मौत का सामना करने को भी तैयार हूं। और बातें करते करते जा रहे, मीठी मीठी। बगीचे में घूम रहे थे, बात करते करते आगे चले गए। प्रेमिका ने पूछा, क्या कहा? कि मैं तुम्हारे लिए मौत का सामना करने को भी तैयार हूं। कि वहां पर ही एक झाड़ी में से चीता निकला। कि प्रेमी तो भागा, रुके ही नहीं। प्रेमिका ने कहा, क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए मौत का सामना करने को तैयार हूं। प्रेमी ने बोला, मैंने कहा था मौत का सामना करने को तैयार हूं, मगर यह चीता तो जिंदा है, मरा थोड़ी है। जिंदे का सामना करने को थोड़ी मना किया था। सब व्यर्थ की बकवास है। एक दूसरे से कहते हैं, मेरा प्रेम अमर है। प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मेरा प्रेम अमर है। 7वीं मंजिल पर प्रेमी है। प्रेमिका से कहता है, मेरा प्रेम अमर है। प्रेमिका ने कहा, तुम्हारा प्रेम अमर है, कूद जाओ 7वीं मंजिल से। प्रेमी ने बोला, यदि मैं मर गया तो प्रेम अमर कैसे रहेगा? इसलिए मुझे तो जीना पड़ेगा। ये सब धोखे हैं। ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है। कोई दोस्त नहीं, यहां सब दुष्ट है। दो में इष्ट है। दोस्त तो वह जो दोस्त का दुख न देख सके। 2 दोस्त जा रहे थे रास्ते से, एक की अच्छी सी पिटाई हो गई रास्ते में। छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। उसका जो दोस्त था वो तो भागा। इसकी पिटाई हो रही है और दोस्त भागा। अच्छी तरह से पिटाई हो गई। थोड़ी देर बाद यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। जो भी आए थे मेहमान वो चले गए। ये बेचारा लौलहान पड़ा है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त आया। अरे तुम कहां चले गए थे? थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे। दोस्त तो उसे कहते हैं जो दोस्त का दुख न देख सके। उसने कहा इसलिए तो चला गया क्योंकि मैं जो तुम्हारा दुख हो रहा था वो देख नहीं सकता, क्योंकि दोस्त तो वह जो दोस्त का दुख देख न सके, इसलिए मैं दूर चला गया था, तुम्हारा दुख देखना न पड़े।
ये हंसने की बात नहीं, ये हमारे सबके जीवन का यही अनुभव है। और उस बोध के बल से भर करके मैं जंगल में, मैं स्मशान में, मैं नदी के किनारे पर, मैं पहाड़ के शिखर पर, मैं अब एकांत में वास करता हूं। इसी की वजह से कि यहां सब धोखा है, धोखे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपावली मनाने का अवसर आया। बोल करके नहीं, भक्ति करके, नाच करके, गा करके, पटाखे जला करके, मिठाइयां बांट करके, ऐसे नहीं, मौन को उपलब्ध होकर के भीतर में टटोलो। जो बैठा है देवों का देव, यह न्यायक देव, सम्राटों का सम्राट, यह चैतन्य महासम्राट, भीतर में जाकर के देखो। मौन के बिना यह अनुभूति तुम्हें न हो सकेगी। मौन हम सब इन दिनों में ज्ञान दीपावली मनाएंगे मौन होकर के। वाणी से ही नहीं, विकल्पों से मौन। और यहां तो ज्ञान का दीपक जलाना भी नहीं है, त्रिकाल प्रज्वलित है। पुरानी टूटी हुई, गिरी हुई प्रतिमा मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखी। बापूजी के साथ मैं अंजनगिरी में था। वहां उनको मैंने बताया कि हनुमान की जन्मस्थली है, खंडहर है, इतनी खंडित हुई प्रतिमाएं रास्ते पर उस गांव में है, अंजनेरी करके गांव। वहां पर ही मैंने कुछ मंदिर के बाहर आपने देखा हो जो दिए जल चुके हैं, गिरे हुए इधर उधर। उसी समय गजपंथा में जिस पहाड़ के शिखर पर मैं बैठता हूं, वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल छोटा सा। उसके बाहर भी इतने दीपक है। लोग वहां दिए जलाते हैं, दिए बुझ जाते हैं, फिर इधर उधर हवा के कारण और नए दिए आने के कारण पुराने दिए वहां से हटा दिए जाते हैं। इतने दिए गिरे हुए पड़े पहाड़ पर। उस समय भी मैंने इस परमाणुओं के पिंड को उस दीपक की भांति देखा था। परमात्मा की प्रतिमा बहुत दूर है और दिया बहुत दूर है। तुम्हें ऐसा ही दिखाई दे कि चैतन्य घन, ये चैतन्य न्यायक देव अत्यंत दूर है और ये परमाणुओं का पिंड, यह मिट्टी का दिया अत्यंत दूर है। ये मौन अनुभूति से तुम्हें समझ में आएगा, वहां कोई दूसरा ना होगा। दीपावली तुम ऐसे मनाओ कि महावीर भगवान भी तुम्हें अड़चन न बने, महावीर भगवान भी तुम्हारे बीच में न आए। उस समय तुमने ज्ञान दीपावली मनाई, क्योंकि महावीर भगवान भी कारण बन सकते हैं
आज तक बने हैं अतीन्द्रिय आनंद के भोग में, वे बाधक बने हैं। और सच कहूं तो वे नहीं, उनके प्रति होने वाले हमारे विकल्प ही बाधक बने हैं। मौन का अर्थ है किसी भी पराये का विकल्प नहीं, यहां तक कि विकल्प का भी विकल्प नहीं, तब चैतन्य ज्योति का ही दर्शन होगा। टेबल और कुर्सी की भांति यदि तुम धुएं को देखोगे तो भी तुम ज्योति को न देख सकोगे, क्योंकि जैसे ज्योति के लिए टेबल और कुर्सी जितने अलग है, ये काला धुआं भी इस ज्योति से अलग है। ऐसे ही ज्ञानी को दिखाई देता है ये देह के परमाणु टेबल कुर्सी के भांति, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प ये धुएं की भांति, मगर कक्षा एक, सभी एक ही श्रेणी में। विकल्प का भी विकल्प नहीं, मौन। गुरु ने 4 शिष्यों को मौन के लिए भेजा, कहा कि अपनी अपनी साधना करो, मगर मौन साधना करना। सूफियों में यह कहानी बहुत प्रचलित है। बड़ा फकीर था, 4 शिष्यों को भेजा, आज्ञाकारी। शाम का समय हो गया, अंधेरा होने की तैयारी थी। एक शिष्य ने बोल दिया, नौकर वहां से निकला कि बोला कि अरे रात हो गई, अब दिया जला दे। उसका मौन टूट गया, दिया जला दे बोल दिया। मगर दूसरा बोला, अरे हमारा तो मौन है, तुम तो बोल गए। तीसरा बोला, अरे भाई तुम भी तो बोल गए। चौथे ने कहा, हम ही ठीक है, अब तक बोले ही नहीं। ये चारों मौन लेकर के गए। मैं तुम्हें जिस मौन के लिए कहता हूं, उस मौन में तुम्हें विकल्प के भी विकल्प न हो। इस मौन में ज्योति से सिर्फ ज्योति ही प्रकाशित हो। और जो प्रकाशित होता दिखाई देता है, वह प्रकाशित नहीं होता, यह तुम्हें दिखाई दे। बहुत सूक्ष्म भाव है ये ज्ञान दीपावली का। दिए की ज्योति जो जल रही है, और यहां जो मिट्टी है, तो कहते हैं कि यह ज्योति प्रकाशित हो रही है। और साथ साथ में और कौन कौन प्रकाशित हो रहा है कि मिट्टी का दिया है, मकान है, मकान में रखी हुई और भी वस्तुएं हैं, ये प्रकाशित हो रही है। ज्योति प्रकाशित हो रही है, और उस प्रकाशित ज्योति से और कौन कौन प्रकाशित हो रहा है कि बहुत कुछ है। मिट्टी का दिया है, मकान में रखी हुई और भी वस्तुएं हैं, ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। मगर अब मैं तुम्हें उस गहराई में देखने को कहता हूं, प्रकाशित कौन हो रहा है? प्रकाशित तो मात्र ज्योति हो रही है, क्योंकि मिट्टी का जो दिया है उसमें कहां प्रकाश है, उसमें से कहां प्रकाश निकल रहा है, उसमें प्रकाश का स्वभाव किधर है, उसमें प्रकाश का मिलन कहां हुआ। और जैसे मिट्टी के दीपक की भांति मकान में और भी जो पदार्थ है, उन समस्त पदार्थों को तुम देखो कि जिन पदार्थों में ज्योति नहीं गई,
ज्योति जहां तक है बस वहां पर ही प्रकाश है और वही प्रकाशित हो रही है। ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है और उस समय हमें ये दूसरे पदार्थ दिखाई देते हैं, मगर दिखाई देने के कारण वे पदार्थ प्रकाशित तो नहीं होते। प्रकाशित तो सिर्फ ज्योति ही होती है, क्योंकि प्रकाश ज्योति का ही स्वभाव है, मिट्टी का नहीं। ज्ञान की ज्योति से ये देह और देह के संयोग जानने में आते हैं, मगर देह और देह के संयोग प्रकाशित नहीं होते। वास्तव में तो प्रकाशित चैतन्य ज्योति ही होती है, क्योंकि चैतन्य ज्योति का स्वभाव चैतन्य प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है। ऐसी चैतन्य ज्योति, ऐसी ज्ञान ज्योति, ये तो तुम्हारा त्योहार है, ज्ञान दीपकों का त्योहार। इसलिए आज ये ज्ञान दीपावली शिविर का पहला दिन और धन्यतेरस का दिन है। बिल्कुल झूठी अज्ञानियों की बनी बनाई धनतेरस। वास्तव में यह धनतेरस नहीं थी, धन्यतेरस थी। धन्य था वह तेरस का दिन, महावीर भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि हमें सुनने को मिली थी। धन्य हुए थे हम, परम धन की अनुभूति की ये धनतेरस थी। रुपये के नोट को लोग पूजते हैं धनतेरस के दिन। कोई नीची जाति वाला मंदिर में चला जाए तो अनुमति नहीं, मगर ऐसे हजारों लाखों नीची जाति के लोग जिनके पसीने, जिनके हाथ की बदबू उस नोट के अंदर गई हो, वह भी भगवान के मंदिर में दान पेटी में प्रवेश कर सकते हैं। ये धनतेरस, मैं तो हमेशा कहता हूं अमेरिका डॉलर का दीवाना है। पूरी दुनिया में डॉलर का दीवाना अमेरिका, मगर वह भी डॉलर को सामने रखकर डॉलर की पूजा नहीं करता। और हम कि जिन्होंने त्याग और वैराग्य का अनुभव कर हमें बोध दिया, उन्हीं के नाम से यह मनाया जाता ये त्योहार। उसमें एक एक रुपये, दो दो रुपये के सिक्के लगा करके हम उसकी पूजा करने लगे। ये चैतन्य धन की पूजा करना है। और जिस समय ये पूजा हुई मौन होकर, उस समय धन्यतेरस मनाई। धनतेरस का दिन है। आप सभी ज्ञान दीपकों को धन्यतेरस मुबारक हो। महावीर भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि का दिन, मगर हमारे लिए तो पहला दिन है, अंतिम दिन नहीं। सिर्फ बोल करके मैं आपको दीपावली मुबारक कहना नहीं चाहता। कुछ ऐसा करें और इस दीपावली में बहुत कुछ होगा। जैसा मैंने ज्ञान दीपकों के लिए डीपीटीवी आत्म साधना प्रारंभ की, आज भी किसी भी समय पर मैं आपको मिल सकता हूं। आप अपना मोबाइल चालू रखना। भावना भाता हूं दिन में कम से कम एक बार तो डीपीटीवी के लिए मिले, भावना भाता हूं। और भी आपको आनंद के समाचार देने हैं। वो समाचार मैं आपको
दीपावली के दिन 4 तारीख को दूंगा। एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है। आप कहेंगे आपको ये भाव कैसे आते हैं? ये भाव आते हैं अद्भुत। पूरी पृथ्वी पर फिर एक दोबारा नया काम होने जा रहा है। दीपावली के दिन 4 नवंबर परसों महावीर भगवान के निर्वाण के दिन बिल्कुल 4 वर्ष पूरे होंगे आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के। 4 नवंबर 2017 के दिन आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का सफल समापन हुआ था। 2021 4 नवंबर को आज ही के दिन 2 तारीख को शिविर प्रारंभ हुई थी उमराला में। 4 साल पहले आज पहला दिन था। फिर से ये सहज संयोग आया है। तुम घर में रहो, मजबूरी में रहना पड़ता है तो रहो, मगर मेहमान होकर के रहो, मालिक होकर के नहीं। मुसाफिर होकर के रहो, मालकियत को छोड़ दो। मैंने ये विचार किया था, मेरे लिए एक अभी बहुत कठिन घड़ी लगती है। इसमें भी मेरी परिस्थिति अभी बहुत खराब है। मैंने निर्णय लेते तो ले लिया, मगर अब ऐसा लगता है कि ये क्या कर दिया। कोशिश करूंगा। इस शिविर के दौरान मैंने ये निर्णय लिया कि प्रवचन का समय सिर्फ 42 मिनट का रखेंगे, मगर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है 42 मिनट में पूरा करना, जो 1 घंटे से पहले बंद नहीं होता। ये पहली बार जीवन में 42 मिनट का प्रवचन, मगर 42 के बदले में ये 46 हो गए। अभी तो सत्संग शुरू भी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं कि आपको, इसलिए यह भी मैंने सोचा आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको 42 मिनट का सत्संग सुनना है या 1 घंटे का सत्संग सुनना है? आप मुझे ये बताए। 1 घंटे का सत्संग जिनको सुनने की भावना हो सच्चे दिल से, वो अपना हाथ ऊंचा कर दे। है 42 मिनट वाले 2-4 लोग हैं, उन्होंने भी चालू कर दिया डर करके। चिंता मत करो, लग रहा है, देखो। ठीक है, ठीक है। इस शिविर में तो अपन मेहनत करेंगे पूरी तरह से। जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर सत्संग करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप ज्ञान दीपक भी बहुत लंबे काल से आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में पधारे नहीं हैं, और ये आपके लिए एक अवसर है। मोटा भाई ने आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट, जिन्होंने आपको
उमराला पधारने के लिए आमंत्रण भी दिया है मांगी तुंगी से। उनका आमंत्रण सुनकर के यदि मैं आ सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते? आप भी यहां पर शिविर के लिए पधार सकते हैं। मैं भी यहां शिविर के लिए आया हूं। एक बात खास बता दूं कि इस आश्रम के साथ मेरा कोई नाता नहीं है और इस आश्रम के प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है। परिवारजनों से मेरा कोई विरोध नहीं है, मगर मैं बहुत गहराई में सोचता हूं कि अनंत अनंत भवों की यात्रा के बाद में अब ये समय चाचा मामा बुआ ये दुनिया भर के ये संबंधों में ही ये छोटी सी जिंदगी को व्यर्थ में गंवाना ये मैं मुनासिब नहीं समझता। बस इसी वजह से मैं एकांत में रहना चाहता हूं। इसी वजह से मैं भीड़ भाड़ से मुक्त रहना चाहता हूं। और जब मौका मिले और परिणाम हो भाव हो तो जरूर सत्संग के लिए भी मिलेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये ज्ञान दीपावली शिविर का आयोजन करने में अपना सहयोग दिया। परसों 4 तारीख को दीपावली के दिन जो मुझे खास आपको सूचना देनी है, अपनी YouTube की जो चैनल है उस चैनल के बारे में आस्क उमराला फूलचंद शास्त्री, ये चैनल के बारे में भी आपको कुछ सूचनाएं देनी है, क्योंकि तत्व का प्रचार जिसका माध्यम यदि हम इसका सदुपयोग कर सके, आप सबके पास में आस्क उमराला का नंबर है। मैं ऐसे व्यक्ति की खोज में हूं जो YouTube का जानकार हो, जिसको YouTube के बारे में कुछ जानकारी हो, तो वो आस्क उमराला के नंबर पर संपर्क करना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना कि उनके ज्ञान का उपयोग करना है। उनको कुछ सेवा नहीं देनी है, उनके ज्ञान का उपयोग करना है YouTube में कि किस तरह से ये वितरागी वाणी जो हजारों घंटे तक हमने बोला है उसका सदुपयोग हो। 4 तारीख को YouTube चैनल के बारे में, एक बहुत महान विराट मिशन के बारे में और 5 तारीख को नए वर्ष में ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। मैं कल सत्संग के बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की और परोक्ष ज्ञान दीपकों की लिस्ट यहां सत्संग के बाद में आपको कंप्यूटर पर दिखाऊंगा। अपने मोबाइल में आप फोन में देख सकेंगे कि किनका नाम मेरे पास यहां पर है। और फिर किसी को कुछ शंका हो तो फिर आप आस्क उमराला के नंबर पर मोटा भाई का संपर्क करना, आपको वो सब जानकारी देंगे। कल मैं आपको सत्संग के पश्चात वो लिस्ट भी दिखा दूंगा, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक परोक्ष ज्ञान दीपक की। आपके साधना के रिपोर्ट भी कल एक ही दिन में 100 से ज्यादा रिपोर्ट आ चुके। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हारा भी विकास हो रहा है। कुछ लोग तो 31 तारीख को रात को 11 बजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी कभी वो एक दिन पहले भेजते हैं तो डिलीट हो जाता है, पता नहीं, क्योंकि मेरे विचार में रहता है 1 तारीख से ही चेक करना है। इसलिए 1 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के आप 1-2 दिन के अंदर ही भेज देंगे तो अच्छा है। मेरी तो ये भावना है 1 तारीख को ही भेजना चाहिए। ये तो कुछ आलसू या कुछ मजबूर
उनके लिए 2-4 दिन का टाइम दिया है। ध्यान से पूर्व तत्व विचार जो 15 मिनट का मैंने कल आपको भिजवाया था, आज और भी 15 मिनट का ध्यान से पूर्व तत्व विचार होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो प्रदेश में रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, उनको आधी रात को मैं ज़्यादा परेशान न करूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा, मगर इस शिविर के दौरान मेरे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे रात भर जगना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में उस समय दिन होता है, इसलिए मुझे रात को जगना पड़ता है। डॉक्टर ने मुझे खास सुझाव दिया है कि आप रात में सो और अमेरिका वाले को रात में जगने दो। इसके लिए ये शिविर खास करके जागरण के लिए 5 दिन का जागरण आपका हो जाएगा। अभी रात को 12 बजे के बाद में भी लोग अमेरिका में सुनते हैं। आपकी इस भावना का मैं आदर करता हूं। इतनी रुचि, बस दिन में थोड़ा आराम करना हो तो कर लेना, मगर ये शिविर के सत्संग को, प्रत्येक सत्संग को मत छोड़ना। और आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मैं अपने हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।